नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पूजा बायोलॉजी में आज आपको सेल के बारे में पढ़ाऊंगी। सेल में पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेल हमारा एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से आया शब्द है। सेल हमारा लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है सेलुला, उससे आया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कक्ष, एक छोटा कक्ष। ये हमारी जो सेल होती है ये क्या है? स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र इकाई है और एक क्रियात्मक इकाई है। हमारा जो शरीर होता है वो एक सेल के द्वारा बना होता है और सेल में वो सारी क्रियाएं होती हैं। स्वतंत्र इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि वो सारी इसमें क्रियाएं होती हैं जो एक हमारी पूरी बॉडी परफॉर्म करती है। जैसे इसमें उत्सर्जन है, एक्सक्रीशन है और सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है, हमारी ऑल ओवर अगर जनरल की बात कर लें तो फिर ये जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है, वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। ये एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है एक प्रकार का। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी हो गई और सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ी की बात करें तो क्या होता है? ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग या शुतुरमुर्ग का अंडा, ये क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। और अगर हम बॉडी की बात कर लें, मानव शरीर में, तो मानव की बात कर लें तो जब सबसे छोटी कोशिका का आता है तो ये होती है हमारी स्पर्म या शुक्राणु। सबसे छोटी, मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? स्पर्म होती है। और सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु या ओवम, या ओवम। ठीक है, और इसके बाद सबसे अगर लंबी की बात करें तो क्या आएगा? लंबी, ये हमारी आ जाएगी न्यूरॉन या न्यूरॉन्स आएगा। न्यूरॉन हमारी सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है शरीर की। तो न्यूरॉन से ही मिलकर हमारा जो वो क्या बोलते हैं, हमारा तंत्रिका तंत्र बना हुआ है। न्यूरॉन से एक छोटी इकाई है, उसी से मिलकर हमारा तंत्रिका तंत्र बना होता है। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है या बहुत कम होती है, विभाजन नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा सेल का इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं हम लोग डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था? ये रॉबर्ट हुक ने की थी। डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। लेकिन ये जो इन्होंने करी थी वो किसमें, ये कैसी थी? मृत थी, मृत कोशिका कही गई थी, मृत कोशिका कही गई थी। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पतले से टुकड़े में किस तरह की रचनाएं देखी थी? इस तरह से, कोठरी लाइक, इस तरह की रचनाएं देखी और उन्हें क्या नाम दिया? सेल नाम दिया, सेल नाम दिया। लेकिन कॉर्क के टुकड़े में देखा था इन्होंने इस तरह की रचना। कॉर्क में किस तरह की रचना देखी? इस तरह की। कॉर्क क्या होता है? जो हमारे जो पेड़ होता है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो कॉर्क होती है। उसका पतला टुकड़ा लिया और उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए जो सूक्ष्मदर्शी था उसमें इस तरह की उन्होंने रचना देखी, उन्होंने इसको सेल नाम दिया। ठीक है, लेकिन ये मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका नहीं थी। इसके बाद जब जीवित कोशिका की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो किसने खोजी थी? वो ल्यूवेनहॉक ने खोजी थी। ल्यूवेनहॉक ने खोजी थी।
ल्यूवेनहॉक ने कैसी जीवित कोशिका की खोज करी थी? जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने करी थी। और जब इन्होंने रॉबर्ट हुक ने जो अपनी ये कार पे देखा था, उससे क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था, तो इनके जो ये लेख था, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनका ये जो अध्ययन था ये माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में छपा था। किसमें छपा था? माइक्रोग्राफिया नामक। ये पुस्तक का नाम कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि किसकी बुक थी, तो ये रॉबर्ट हुक की बुक थी, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्कवरी से रिलेटेड। अब आगे चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ये हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। इसमें क्या सारी चीज़ें होती हैं, और एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। तो अगर हम टाइप की बात कर लें एक बार, टाइप के बारे में वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं। कौन कौन सी सेल होती हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये दो तरह की सेल्स होती हैं। ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? प्रिमिटिव टाइप से सेल होती है, मतलब इसमें जो भी चीज़ें पाई जाती हैं बहुत कम विकसित होती हैं। स्पेशली अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और यू मतलब होता है वेल डेवलप्ड। तो कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, तो जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और यूकैरियोटिक सेल वो होती है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है हमारा। और यूकैरियोटिक सेल को फिर से हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है प्लांट सेल और दूसरी होती है एनिमल सेल। और अधिकतर चीज़ें दोनों की सेम होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेजर जो डिफरेंस आता है तो वो आता है सेल वॉल का। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है, बट एनिमल सेल में ये अब्सेंट रहती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। तो जैसा हमने बताया कि आपको प्लांट सेल जो होती है उसमें क्या सेल वॉल अब्सेंट रहती है। तो देखिए ये एनिमल सेल है, इसलिए इसमें प्लांट सेल वो सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल इसके बाहर की कवरिंग होती है, सेल वॉल। ये आपका देखिए दिख रहा है, ये जो आउटर लेयर है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटर कवरिंग आपको दिख रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाहर जो लेयर होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी। तो इसमें देखिए आप बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। वॉक्यूल है, सिक्रेटिव वेकल है, और गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स हैं, सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये सेल थ्योरी। फिर आते हैं सेल थ्योरी के बारे में। ये किसने दी थी हमारी सेल थ्योरी? किसने दी थी? सेल थ्योरी गिवन बाय एमजे। सेल थ्योरी गिवन बाय एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने दी थी। इसके अंतर्गत इन्होंने ये बताया था कि कोई भी जीव होता है वो किससे बना होता है? प्रत्येक जीव एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं से मिलकर, एक कोशिका या अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है।
वो अपवाद क्या है? विषाणु। वो अपवाद विषाणु है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, आ जाती हैं चीज़ें कि जो थेल थ्योरी है इसको अकॉर्डिंग इसका अपवाद क्या है? तो उसका अपवाद विषाणु है। विषाणु जब हमारी शरीर में रहता है तब कैसा काम करता है? एज अ लिविंग काम करता है बॉडी में, ये एज लिविंग काम करता है, एज अ लिविंग काम करता है। लेकिन जब ये हमारी बॉडी के बाहर होता है तो नॉन लिविंग की तरह वर्क करता है। फिर पार्ट ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल कौन कौन से? अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे सेल को, तो मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हो गया सेल मेम्ब्रेन, और सेकंड हो गया साइटोप्लाज्म, और थर्ड हो गया न्यूक्लियस। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पढ़ने के लिए हम लोग। ठीक है, फिर सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी किसकी बनी हुई होती है? ग्लाइकोप्रोटीन मेनली बनी होती है, लिपिड की, और प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, या हम लोग कंबाइंडली इसको कह लेते हैं लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। या प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए आप देख रहे हैं इसमें ग्लाइकोप्रोटीन लग के वो अणु लगे हुए हैं। ये ग्लाइकोलिपिड है, ये प्रोटीन है, लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन मेनली जो रोल होता है वो लिपिड का होता है, और प्रोटीन, लिपो मतलब लिपिड और प्रोटीन से बना होता है ये। ठीक है, ये द्विस्तरीय भी होती है, 3 स्तरीय भी होती है, किसी किसी में अलग अलग तरह से होती है। और ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, पूरी परमिएबल नहीं होती है, सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मतलब जो चीज़ें आवश्यक होती हैं ट्रांसफ़र होने के लिए, हमारी एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र होने के लिए, तो वो इसमें ट्रांसफ़र करती है सारी चीज़ें। जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, इसका अगर ट्रांसफ़र इसमें से कोई भी चीज़ आने जाने के लिए, तो क्या सेमी परमेबल की तरह वर्क करती है। सेमी परमेबल मतलब एक उसमें एक लेयर होती है बीच में, उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू जो ट्रांसफ़र होता है वो सेमी परमेबल कहलाता है। जब एक से दूसरे में जाने के लिए हमें किसी भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो पूरी तरह से परमेबल मानी जाती है। तो इसलिए सेलेक्टिव चीज़ें हमारी एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करती हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, सेल वॉल हमारी किस में पाई जाती है? सेल वॉल हमारी सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, कुछ कवक और जीवाणुओं में पाई जाती है। प्लांट्स में पाई जाती है, कुछ फंगस में पाई जाती है, और बैक्टीरिया में भी पाई जाती, कुछ में ही। वैसे सेल वॉल किसकी मेनली बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल मेनली सेलुलोज की बनी होती है। ये हमारे सेल को क्या सपोर्ट प्रदान करती है, उसके स्ट्रक्चर को देती है, ये इसका काम होता है सेल वॉल का। सेल वॉल आप देख रहे हैं इस तरह से डिवाइड होती है। जो पहली जो आउटर लेयर होती है वो प्राइमरी वॉल, फिर उसके अंदर की जो लेयर होती है थोड़ा हल्की सी मोटी होती है, उसको सेकेंडरी वॉल कहते हैं। फिर दूसरी जो थर्ड लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर कहलाती है, और उसके बीच में जब ये ज्वाइंट होती है सेल वॉल, तो उसमें कुछ स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? मिडिल लैमिला बोलते हैं। और ये पूछता है काफ़ी, जो फंगस की वॉल होती है वो क्या होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होता है, जैसे क्या बोलते हैं
आर्थ्रोपोडा संघ के जो समूह होते हैं उनकी जो बाहरी कवरिंग होती है उसको काइटिन बोलते हैं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए काफ़ी हार्ड कवरिंग होती है जिससे उसको हार्म ना पहुंचे, जो फंगस है या कोई भी चीज़ है उसकी। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, फंगस की किसकी होती है, काइटिन की, और कवक मतलब इसको अगर हिंदी में याद कर ले तो इस तरह से ट्रिक के रूप में याद कर सकते, कवक मतलब काइटिन, और बैक्टीरिया मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, सेल वॉल का क्या वर्क हो गया, बाहर से सपोर्ट प्रदान करना सेल को। और एक और चीज़ इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसके अंदर का जो मटेरियल रहता है लिक्विड पार्ट में, ये इसको सूखने से भी, किसी भी सेल को सूखने से बचाती है। सूखने से बचाना, सेल को सूखने से बचाना, ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। अब आगे चलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पे चलते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है हमारा, जैसा आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये देखिए, ये हमारा साइटोप्लाज्म जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ही हमारे सारे ऑर्गेनल्स जो भी प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी एपैरेटस, ये सब कैसे हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में रहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म का क्या वर्क है, साइटोप्लाज्म हमारे जो सारी चीज़ें हैं उसको व्यवस्थित, जो अंदर के जो पार्ट्स हैं इनको क्या करता है, व्यवस्थित रखता है, व्यवस्थित रखता है, तथा इसको नमी प्रदान करता है। जो सेल है इसको मॉइस्चर या नमी प्रदान करता है। ये किसका वर्क है, साइटोप्लाज्म का ही वर्क है। ये हमारा ये साइटोप्लाज्म का वर्क हमारा क्या हो गया कि ये सारी चीज़ें हमारे जो इसमें प्रेजेंट रहती हैं उनको नमी प्रदान करता है, उनको सुरक्षित रखता है, व्यवस्थित रखता है। अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म हमारा क्या होता है, ये देख रहे हैं आप ब्लू कलर का, जो ये इसमें द्रव भरा हुआ है, ये द्रव भरा हुआ है जो ये साइटोप्लाज्म है हमारा। ठीक है, साइटोप्लाज्म हमारी सेल को क्या करता है, मॉइस्चर प्रदान करता है, और जो हमारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं इसमें वो उनको व्यवस्थित रहता है। साइटोप्लाज्म हमारे अंदर, हमारे जो सेल में होता है, दो तरह के लिक्विड पाए जाते हैं। एक होता है जो हमारी जो पूरी सेल में होता है, और एक जो न्यूक्लियस होता है, ये हमारा न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ न्यूक्लियस, इसमें जो द्रव भरा रहता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये कौन सा द्रव होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म होता है हमारा, वो जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर होता है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। इस तरह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मिलके क्या बनते हैं, प्रोटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें आती हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑल ओवर देखा जाए तो ये होता साइटोप्लाज्म है, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर है, इसलिए उसको न्यूक्लियोप्लाज्म नाम देते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर के प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो ये हमारा जो साइटोप्लाज्म है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सेल के लिए।
साइटोप्लाज्म में हमारे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे, जैसा कि आप लोगों ने डायग्राम में देखा, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये हमारा कौन कौन सी चीज़ें कवर करता है, रखता है अपने अंदर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी एपर्टस या गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूबुल्स, वोक्यूल्स। तो ये हमारे सेल के अंदर जो पार्ट हैं ये किस में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक एक काफ़ी ये इन सारी जो भी पार्ट्स हैं हमारी सेल के, ये बहुत ही अपने में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे वर्क्स हैं इनके। तो हम लोग इनको एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।